जय हिंद, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जनरल स्टडी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन टीथ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम ह्यूमन टीथ यानी मानव के दांत का पूरा ऑपरेशन कर देंगे। ओके, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छूटेगा। ओके, तो चलिए समझते हैं ह्यूमन टीथ। देखिए, स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। ओके, दांत के अध्ययन को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। और द डॉक्टर ऑफ टीथ, ओके, दांत के डॉक्टर को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट। ओके, देखिए, रिलेटिंग टू टीथ इज कॉल्ड एज डेंटल। ओके, दांत संबंधियों को हम कहते हैं डेंटल। ओके, सो इसी डेंटल से आया है डेंटिस्ट। ओके, सो आया समझ में। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज ओडोंटोलॉजी, डॉक्टर ऑफ टीथ है ओडोंटोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट। देन देखिए, टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ टीथ। ओके, दांत के आधार पर टोटल एनिमल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: मोनोफाइडन, डाइफाइडन एंड हेट्रोडोंट। ओके, मोनोफाइडन मतलब 1 सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। ओके, पूरा लाइफ टाइम में एक ही बार एक सेट दांत आएगा ही आएगा। ओके, उसी टाइप एनिमल को हम कहते हैं मोनोफाइडन। ओके, देखिए, काऊ एंड बुफालो आता है ये मोनोफाइडन कैटेगरी अंदर। देखिए, ये एनिमल मोनोफाइडन एनिमल। ओके, दैट मीन्स 1 सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। टोटल लाइफ टाइम में एक ही बार एक ही सेट आएगा टीथ। ओके, गिरेगा तो सेकंड टाइम नहीं आएगा टीथ। ओके, देन द सेकंड कैटेगरी है डाइफाइडन। ओके, डाइफाइडन 2 सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। टोटल लाइफ टाइम में 2 बार दांत आएगा। ओके, ये डाइफाइडन कैटेगरी में ह्यूमन आता है। ओके, देखिए, ये कुछ एनिमल है जो डाइफाइडन अंदर आता है। ओके, 2 बार आएगा टीथ लाइफ टाइम में। ओके, और लास्ट कैटेगरी है हेट्रोडोंट। ओके, टीथ आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ओके, बार बार आएगा लाइफ टाइम में टीथ। ओके, देखिए, ये कुछ कैटेगरी है। देन चलिए समझते हैं ह्यूमन टीथ के बारे में। ओके, देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये जो दांत है ह्यूमन टीथ, ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। ओके, ये कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल। ओके, जो प्रोटीन है इसका नाम है कोलेजन और जो मिनरल है इसका नाम है कैल्शियम। ओके, ये 2 चीज से ह्यूमन दांत बना है, कैल्शियम एंड कोलेजन। ये जो कोलेजन ये प्रोटीन है, कैल्शियम ये मिनरल है। ओके, एन अडल्ट विल हैव 32 टीथ एंड ए चाइल्ड 20 टीथ। ओके, अडल्ट के पास कितना दांत है? 32 और चाइल्ड के पास कितना दांत है? 20 टीथ। ओके, 20 प्राइमरी और टेम्पोररी टीथ। जो चाइल्ड के पास जो 20 टीथ है इसको हम कहते हैं प्राइमरी और टेम्पोररी टीथ। ओके, ये पहली बार आता है इसलिए प्राइमरी टीथ। ये गिरता है और झड़ता है, इसको हम कहते हैं इसलिए टेम्पोररी टीथ। ओके, ये 20 है। सेकेंडरी और परमानेंट टीथ जो है ये है 32। ओके, 32। सो टोटल लाइफ टाइम में कितने दांत हैं ह्यूमन बीइंग के पास? 52। ओके, 20 है प्राइमरी और टेम्पोररी टीथ, 32 है परमानेंट और सेकेंडरी टीथ। ओके, टोटल लाइफ टाइम में कितना टीथ है ह्यूमन बीइंग के पास? 52। ओके, एक इंडिविजुअल का जो टोटल टीथ लाइफ टाइम में कितना है? 52। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, इसको याद रखना। और ये 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड के पास टोटल कितना है? 20। ओके, इसको हम कहते हैं प्राइमरी और टेम्पोररी टीथ और मिल्क टीथ भी इसे हम कहते हैं, ये 20। ओके, और परमानेंट टीथ कितना है? 32। ओके, ये जो टीथ है 32 और 20 इसको कैटेगरी किया गया है क्योंकि ये एक ही प्रकार का और एक ही स्ट्रक्चर का नहीं है, इसलिए ह्यूमन बीइंग के पास टोटल 4 प्रकार के दांत है। ओके, टीथ: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, एक बार इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, ये जो 20 है चाइल्ड के पास, ये आपका पास ये प्रीमोलर नहीं रहता है चाइल्ड के पास। ओके, चाइल्ड के पास जो प्राइमरी टेम्पोररी टीथ 20 है ये इंसाइजर, कैनाइन, मोलर है,
लेकिन ये जो 32 अडल्ट के पास रहता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी और परमानेंट टीथ, ये है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, इसको हम डिटेल में समझते हैं। ये इंसाइजर क्या है, कैनाइन क्या है, प्रीमोलर क्या है एंड मोलर क्या है। ओके, देखिए पहले इंसाइजर क्या है, इसका पोजीशन देखिए, पोजीशन इज इन फ्रंट ऑफ द माउथ। ओके, ये बीचों बीच है। ओके, ये बीच का जो 4 दांत है नीचे, इसको हम कहते हैं इंसाइजर। ओके, शार्प एज है फॉर कटिंग फूड, इसका मेन काम है फूड को कट करना। ओके, और टोटल इंसाइजर कितना है ह्यूमन बीइंग के पास? 8 है इंसाइजर टोटल। 4 है अपर जॉ में और 4 है लोअर जॉ में। देखिए पिक्चर को, ऊपर जॉ 4 है, नीचे का जो जॉ है इसमें भी 4 है, टोटल 8 इंसाइजर है। ओके, देखिए पूरा फ्रंट में है। ओके, और इसका मेन काम है कटिंग ऑफ फूड, फूड को कट करने के लिए ये इंसाइजर का मेन काम है फूड को कट करना। देन देखिए एक कैनाइन क्या है, शार्प एंड पॉइंटेड सरफेस। ओके, देखिए ये पिक्चर को, ये है कैनाइन, ये दांत को हम कहते हैं कैनाइन। ओके, देखिए पूरा शार्प है, ऊपर का जो भाग है पूरा पॉइंटेड है और शार्प है। इसका मेन काम क्या है? इट टीयर्स फूड। ओके, पर्टिकुलर मांस को फाड़ने के लिए, चीरने के लिए ये दांत हेल्प करता है। ओके, डॉग, कुत्ता और शेर, डॉग और टाइगर में ये जो कैनाइन है ये बड़ा बड़ा होता है। ओके, और चुड़ैल, ओके, चुड़ैल का दांत भी बड़ा बड़ा होता है। ओके, मूवी वगैरह में जो चुड़ैल आता है इसका जो कैनाइन है यही बड़ा बड़ा होता है। ओके, सो ह्यूमन हैव 4 कैनाइन, टोटल कैनाइन कितना है? 4 है। 2 है अपर जॉ में, 2 है लोअर जॉ में। देखिए जो दांत का जो सेट है ये 2 सेट है, ऊपर जॉ में और नीचे जॉ में। ऊपर जॉ में है हाफ, नीचे जॉ में है हाफ। सो जो भी दांत है कि ये 4 इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये आधा है ऊपर जॉ में, आधा है नीचे जॉ में। ओके, सो कैनाइन टोटल कितना है? टोटल है 4, 2 है अपर जॉ में, 2 है लोअर जॉ में। देखिए पिक्चर को, ऊपर जॉ में 2। ओके, किसके पास है कैनाइन? देखिए इंसिजर के पास है। ओके, राइट साइड में एक है, लेफ्ट साइड में एक है। ओके, अपर जॉ में राइट साइड में एक है, लेफ्ट साइड में एक है, लोअर जॉ में। ओके, सो टोटल कैनाइन कितना है? 4। इसका मेन काम क्या है? फाड़ना, चिरना फूड को। ओके, पर्टिकुलरली मांस वगैरह को। देन देखिए प्रीमोलर लोकेटेड बिहाइंड दी कैनाइन, कैनाइन के जस्ट पीछे रहता है प्रीमोलर। ओके, अपर जॉ में, लोअर जॉ में भी रहता है, राइट और लेफ्ट साइड में। इट हैज ए फ्लैट सरफेस फॉर क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। ओके, इसका जो ऊपर का सरफेस फ्लैट है, इसका मेन काम है क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। ओके, ह्यूमन के पास कितना है प्रीमोलर? टोटल 8 प्रीमोलर है, 4 है ऊपर जॉ में और 4 है लोअर जॉ में। ओके, आया समझ में प्रीमोलर? देन देखिए, और ये जो प्रीमोलर है ये बच्चे में नहीं मिलता है। ओके, जो 20 टीथ है प्राइमरी टीथ, इसमें प्रीमोलर नहीं है। देन ये मोलर क्या है? देखिए मोलर्स आर लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ। दांत जो सेट है, सबसे बड़ा दांत जो है ये है मोलर। ओके, इट हैज लार्जेस्ट फ्लैट सरफेस फॉर ग्राइंडिंग फूड। इसका जो सरफेस है ये बड़ा है। ओके, इसका मेन काम है ग्राइंडिंग फूड। ओके, ह्यूमन हैव कितना मोलर है? 12 मोलर है, 6 है ऊपर जॉ में, 6 है नीचे जॉ में। ओके, मोलर देखिए पिक्चर को, मोलर कितना मोलर है? 12 मोलर टोटल, 6 है ऊपर जॉ में और 6 है नीचे जॉ में। ओके, और देखिए ये जो मोलर कितना है? 12 है, 6 ऊपर 6 नीचे। ओके, दैट मीन 3, राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 3 नीचे जॉ में, और ऊपर का जो जॉ है राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 3। ओके, जो लास्ट जो मोलर है, ओके, इसको हम कहते हैं विजडम टीथ। ओके, ज्ञान दांत। ओके, लास्ट मोलर। सो टोटल 4 है विजडम टीथ। अपर जॉ में है 2, राइट कॉर्नर में 1, लेफ्ट कॉर्नर में 1, और नीचे जो जॉ है इसमें भी है 2 विजडम टीथ, राइट कॉर्नर में 1, लेफ्ट कॉर्नर में भी 1। देखिए ये विजडम टीथ। ओके, मोलर। ओके, मोलर का जो 3rd मोलर है इसको हम कहते हैं क्या? विजडम टीथ। टोटल मोलर कितना है? ये इस साइड में 3, इन साइड में 3, ऊपर इस साइड में 3, इस साइड में भी 3। जो लास्ट जो मोलर है इसको हम कहते हैं विजडम टीथ।
थर्ड मोलार को हम कहते हैं विजडम टीथ। टोटल विजडम टीथ है 4। ओके, सो आया समझ में टीथ, ह्यूमन टीथ एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। सो चलिए समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टीथ और ये जो डेंटल फॉर्मूला क्या है, जो 2 1 2 3 अपन 2 1 2 3 जो डेंटल फॉर्मूला है ये क्या है इसको समझते हैं और सम डिजीज रिलेटेड टू टीथ हम समझते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, एक्सटर्नल पार्ट एंड इंटरनल पार्ट। ओके, एक्सटर्नल पार्ट जो बाहर रहता है, इंटरनल पार्ट जो दांत का अंदर रहता है। ओके, देखिए क्राउन, नेक एंड रूट। ओके, क्राउन जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं क्राउन जो दिखाई देता है, नेक गम के बीच में रहता है और जो रूट पूरा अंदर रहता है। ओके, ये है क्राउन, नेक एंड रूट। ओके, देखिए ये पोर्शन है क्राउन, ये पोर्शन है नेक, ये पोर्शन है रूट। सो दांत का जो पार्ट दिखाई देता है इसी पार्ट को हम कहते हैं क्राउन। ओके, सो इंटरनल स्ट्रक्चर में देखिए एनामेल, डेंटाइन, पल्प कैविटी एंड रूट कैनाल। ओके, जो व्हाइट वाला पार्ट, ये व्हाइट वाला पार्ट को हम कहते हैं एनामेल। ओके, और एनामेल का अंदर रहता है डेंटाइन और डेंटाइन का अंदर रहता है आपका पल्प कैविटी जहाँ पर ब्लड वेसल्स रहता है। ओके, और रूट कैनाल। ओके, ये जो कैनाल है देखिए पल्प कैविटी से लेकर नीचे तक जो कैनाल है इसको हम कहते हैं रूट कैनाल। ओके, देखिए दांत का 3 पार्ट, क्राउन, नेक एंड रूट। सबसे ऊपर वाला पार्ट है क्राउन, सबसे नीचे वाला पार्ट है रूट और बीच वाला पार्ट को हम कहते हैं नेक। ओके, एनामेल ऊपर जो व्हाइट पार्ट है इसको हम कहते हैं एनामेल। व्हाइट का नीचे देखिए जो येलो पार्ट दिखाई देता है इसको हम कहते हैं डेंटाइन। देन रेड वाला जो पार्ट है इसका अंदर जहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह रहता है इसको हम कहते हैं पल्प कैविटी। ओके, और देखिए ये जो पल्प कैविटी नीचे जाता है जिसको हम कहते हैं रूट कैनाल। ओके, आया समझ में स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ह्यूमन टीथ। देन देखिए ये डेंटल फॉर्मूला क्या है। देखिए ह्यूमन जो टीथ है इसको रिप्रेजेंट किया गया है थ्रू अ फ्रैक्शन। ओके, जिसको हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। ओके, देखिए ये है ह्यूमन टीथ। ओके, लोअर जॉ। ओके, 2 सेट है, अपर जॉ, लोअर जॉ। ये लोअर जॉ का ह्यूमन टीथ है। देखिए 4 टाइप ऑफ ह्यूमन टीथ, मोलार, प्री मोलार, कैनाइन एंड इंसाइजर। ओके, देखिए इंसाइजर ये जो फ्रंट में जो 4 दांत है इसको हम कहते हैं इंसाइजर। ओके, ये जो नोकीला दांत है 2 साइड में, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इसको हम कहते हैं कैनाइन। देन देखिए ये जो 2 दांत इसको हम कहते हैं प्रीमोलार और ये 3 को हम कहते हैं मोलार। ओके, ये एक ही जॉ में है। ओके, और इसी तरह से ये लोअर जॉ का, इसी तरह से अपर जॉ में भी यही स्ट्रक्चर है। ओके, देखिए डेंटल फॉर्मूला में 2 पार्ट किया गया है। ओके, एक ही जॉ का 2 पार्ट किया गया है। ये देखिए इंसाइजर कितना है 1 2 3 4, इसी पार्ट में 2 है, इसी पार्ट में 2 है। ये पार्ट में कितना है कैनाइन, ये 1 है, राइट साइड में 1 है, लेफ्ट साइड में 2 है, प्रीमोलार राइट साइड में 2 है, लेफ्ट साइड में 3 है, 1 2 3 मोलार, राइट में 1 2 3 मोलार। ओके, सो डेंटल फॉर्मूला में हर दांत को लिया गया है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, इसको एक फ्रैक्शन में लिखा गया है। ओके, देखिए डेंटल फॉर्मूला, परमानेंट टीथ जो होता है ये कितना है 32। इसका जो फॉर्मूला है एडल्ट का 2 1 2 3 अपन 2 1 2 3। ओके, ये 2 क्या है, ये जो 2 है ये है इंसाइजर 2। देन देखिए ये देखिए 2 मतलब ये 2 इंसाइजर। ओके, एक ही साइड का। 1 मतलब कैनाइन, ये जो 2 ये 2 मतलब प्रीमोलार, ये जो 3 मतलब मोलार। ओके, 2 1 2 3 इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। इसी तरह से नीचे भी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। ओके, इंसाइजर ये 2, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। ओके, सो ये एक ही जगह। ओके, सो टोटल टीथ फाइंड आउट करने के लिए आपको डबल करना होगा और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 3 2 5 1 6 2 8
8 8 16, 16 इंटू 2 32 और 16 प्लस 16 इजिकल टू 32। ओके 16 प्लस 16 इजिकल टू 32। ये है एडल्ट का और परमानेंट टीथ। देन देखिए किड्स का, ओके चाइल्ड का, जिसको हम कहते हैं टेम्पोररी टीथ, इसका जो फॉर्मूला है 2102 अपन 2102। टोटल कितना है 20। देखिए 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 वाला कितना 10, 10 इंटू डबल करना होगा 10 इंटू 2 इजिकल टू 20। ओके सो जो चाइल्ड है जिसको हम कहते हैं टेम्पोररी और डेसिडस टीथ, इसका जो फॉर्मूला 2102। दैट मीन्स ये जो जीरो मतलब ये जो प्री मोलार बच्चे में प्री मोलार नहीं मिलता है। ओके इंसाइजर कितना मिलता है 2, कनाइन 1, प्री मोलार ये 0 नहीं मिलता है और मोलार 2 ही मिलता है। ओके ये लास्ट मोलार थर्ड मोलार बच्चों में नहीं मिलता है। ये जो थर्ड मोलार को हम कहते हैं विजडम टीथ। 4 विजडम टीथ है, 1 2 और ऊपर जॉ में भी 2 4। ओके थर्ड मोलार को हम कहते हैं विजडम टीथ, जो कि बच्चों में नहीं मिलता है। सो आया समझ में डेंटल फॉर्मूला। बड़ों का डेंटल फॉर्मूला, एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है 2123 अपन 2123। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। ओके और चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं मिल्क टीथ, ये है 2102 अपन 2102। प्री मोलार नहीं मिलता है बच्चों में। ओके और बच्चों में जो पहला जो टीथ आता है ये आता है लोअर जॉ में इंसाइजर। ओके लोअर जॉ का इंसाइजर पहले बार उठता है बच्चे में। ओके सो आया समझ में स्ट्रक्चर एंड डेंटल फॉर्मूला। देन सम डिजीजेस दैट अफेक्ट ह्यूमन टीथ। ओके 4 डिजीज बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टूथ कैविटी, ओके टूथ कैविटी मतलब दांत में होल होगा। ओके जिसको हम कहते हैं टूथ कैविटी। ये है टूथ कैविटी। ओके सो होल इन द टीथ इज कॉल्ड एज ए टूथ कैविटी। ओके इसको फिलिंग किया जाता है। ओके क्योर करने के लिए डेंटिस्ट ने फिलिंग करता है ये होल को। देन पल्पाइटिस, देखिए ये है पल्पाइटिस। ओके सो जब टूथ कैविटी होगा, ओके और ये टूथ कैविटी जब लंबा दिन तक रहेगा, ओके ये अफेक्ट करेगा ये पल्प को। ओके जिसको हम कहते हैं पल्पाइटिस। ओके देन देखिए पायरिया क्या है। ये पायरिया ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज है रिलेटेड टू टीथ। ओके ये ब्लीडिंग इन गम, ओके कॉल्ड एज पायरिया। ओके गम वीक होगा, ब्लीडिंग आएगा गम से और एक दुर्गंध भी आएगा मुंह से। ये पायरिया होने से दुर्गंध निकलता है मुंह से। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पायरिया। देन देखिए स्कॉर्बी। ओके ड्यू टू विटामिन सी ये स्कॉर्बी होता है। ओके विटामिन सी डेफिशिएंसी होने से होता है एक डिजीज जिसको हम कहते हैं स्कॉर्बी। ओके ये गम अफेक्ट होता है। ओके ब्लीडिंग होता है स्कॉर्बी होने से और टूथ का भी डिके होता है। ओके सो आया समझ में ह्यूमन टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टीथ, टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ, डेंटल फॉर्मूला एंड सम डिजीजेस दैट अफेक्ट ह्यूमन टीथ। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।